नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के परिवहन नंबर या आरजे नंबर। प्रत्येक जिले को एक एक आरजे नंबर दिया गया है या एक एक कोड दिया गया है जिनसे कि उनके साधनों की पहचान हो सके। तो आज हम आरजे नंबरों को लेकर बात करेंगे। आरजे नंबरों को लेकर बात करेंगे कि प्रत्येक जिले को एक एक आरजे नंबर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा अजमेर की। अजमेर को जो आरजे नंबर दिया गया है वो है 01। क्या दिया गया है? आरजे 01। आज मैं सभी को मेरे साथ साथ ही याद करवा दूंगा, बस मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज हम यही बोर्ड पर सब कुछ याद करेंगे। तो आरजे 1 नंबर किसका है? अजमेर का। अगर बात करूं दो, तो 2 है अलवर का। 2 किसका है? अलवर का। आरजे नंबर 2 किसका है? अलवर का। 1 किसका था? अजमेर का। 2 अलवर का। अब मैं बात करूं 3, तो 3 किसका है? बांसवाड़ा का। 3 किसका है? बांसवाड़ा का। एक कौन सा था? अजमेर, 2 अलवर, 3 बांसवाड़ा। अगर बात करूं 4 की, तो 4 का है बाड़मेर। 4 का क्या है? बाड़मेर। अगर इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं तो हम लोग खेत के चारों ओर क्या करते हैं? क्या लगाते हैं खेत के चारों ओर? खेत के चारों ओर क्या करते हैं? बाड़ लगाते हैं। बाड़ लगाते हैं ना। तो 4 नंबर किसका हो गया? बाढ़ से बाड़मेर का। किसका हो गया? बाड़मेर का। इस तरीके से याद करने की ट्रिक बहुत है इनको। तो 1 नंबर था अजमेर, 2 नंबर था अलवर, 3 नंबर था बांसवाड़ा, 4 नंबर था बाड़मेर। अगर बात करूं 5 नंबर की, तो 5 नंबर है भरतपुर। 5 नंबर क्या है? भरतपुर। आरजे 5 नंबर किसका है? भरतपुर का। अगर बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर है अपने भीलवाड़ा का। 6 नंबर किसका है? भीलवाड़ा का। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर है भीलवाड़ा। आरजे 6 नंबर। 6 नंबर किसका है? भीलवाड़ा का। 1 नंबर अजमेर का, 2 नंबर अलवर का, 3 नंबर बांसवाड़ा का, 4 नंबर बाड़मेर का, 5 नंबर भरतपुर का, 6 नंबर भीलवाड़ा का। अगर बात करूं 7 नंबर की, तो 7 नंबर है बीकानेर का। 7 नंबर किसका है? बीकानेर का। बीकानेर का आरजे नंबर क्या है? 0 नंबर 7 नंबर। बीकानेर का क्या है? 7 नंबर। अगर बात करूं 8 नंबर की, तो 8 नंबर है बूंदी। 8 नंबर किसका है? बूंदी का। 8 नंबर बूंदी। अगर इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं तो बूंदी कैसी होती है? बूंदी होती है गोल गोल। एक बूंदी और लगा दो नीचे, तो 2 बूंदियों में क्या बन गया? 8 बन गया ना। तो बूंदी का कितना है? 8। ठीक है, याद रह जाएगा बूंदी का 8। अजमेर का 1, अलवर 2, बांसवाड़ा का 3, बाड़मेर का 4, भरतपुर का 5, भीलवाड़ा का 6, बीकानेर का 7, बूंदी का 8। तो बात करूं चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट किसका नंबर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का कितना है आरजे नंबर? 09। चित्तौड़गढ़ का याद करने का तरीका बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ के शुभंकर का क्या नाम है? चौसिंगा। चौसिंगा। तो इसको याद रख सकते हो, नौसिंगा। नौसिंगा। चित्तौड़गढ़ का क्या है? नौसिंगा। 9 से 9 चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा से नौसिंगा। जिससे कि क्या याद रह सकता है आरजे नंबर किसका? चित्तौड़गढ़ का 09। अगर बात करूं 10 नंबर की, तो 10 नंबर है चूरू का। 10 नंबर किसका है? चूरू का। चूरू का कितना है आरजे? 10 नंबर है। चूरू का कितना है आरजे? 10 नंबर। अगर बात करूं 11 का, तो 11 है धौलपुर। धौलपुर 11 किसका है? धौलपुर का। धौलपुर की एक याद करने की ट्रिक बताऊं तो धौलपुर के ऊपर 2 मात्राएं हैं। 2 मात्राओं से क्या बनता है? 2 मात्राएं। ये वाली 2 मात्राएं। 2 मात्राओं से 11 बन रहा है ना। 2 मात्राओं से क्या बन रहा है? 11। तो धौलपुर का कितना है? 11। अगर बात करूं 12, तो 12 है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का कितना है? 12। डूंगरपुर का आरजे नंबर कितना है? 12।
अगर बात करूं एक की, तो एक अजमेर, दो अलवर, तीन बांसवाड़ा, चार बाड़मेर, पांच भरतपुर, छह भीलवाड़ा, सात बीकानेर, आठ बूंदी, नौ चित्तौड़गढ़, 10 चूरू, 11 धौलपुर, 12 डूंगरपुर और 13 नंबर की बात करूं अपने जिले की। अब बात करूंगा अपने जिले की श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, अगर बात करूं श्री गंगानगर की तो आरजे 13 किसका है? गंगानगर का। अगर बात करूं गंगानगर से अलग क्या हुआ है? हनुमानगढ़। क्या हुआ है? हनुमानगढ़। गंगानगर से अलग हनुमानगढ़ हुआ है, तो 13 का उल्टा कर दीजिए क्या? 31। तो हनुमानगढ़ का आरजे नंबर कितना हो गया? 31। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं श्री गंगानगर आरजे नंबर 13। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर से अलग हुआ है, श्री गंगानगर से क्या अलग हुआ है? हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर के आरजे नंबर को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो हनुमानगढ़ का क्या है? आरजे 31। अगर बात करूं 14, तो 14 नंबर आता है जयपुर का। आरजे 14 किसका आता है? आरजे 14 आता है जयपुर का। आरजे 14 किसका आता है? जयपुर का। आरजे 14 जयपुर का है। इसी के अंदर जयपुर के अंदर एक तहसील पड़ती है चोमू। कौन सी तहसील पड़ती है? चोमू। ये जयपुर की एक तहसील है चोमू। जयपुर के पड़ते हैं आरजे 14 नंबर। आरजे 14, इसी 14 को हम उल्टा करेंगे तो आरजे बनता है 41। तो 41 किसका है? चोमू का। ये चोमू किसकी तहसील है? जयपुर की तहसील है। ये समझ में आया कुछ? जैसे श्री गंगानगर का आरजे नंबर कितना है? 13। श्री गंगानगर से क्या अलग हुआ? हनुमानगढ़। तो इसी गंगानगर के आरजे नंबर को मैंने क्या कर दिया? यहाँ उल्टा कर दिया। तो हनुमानगढ़ का क्या परिवहन कोड बन गया? आरजे 31। इसी तरीके से जयपुर का, मैं बात करूँ जयपुर के आरजे नंबर की, तो जयपुर का आरजे नंबर है 14 और एक जयपुर की तहसील पड़ती है चोमू। चोमू का अगर मैं देखूं आरजे नंबर कितना है, तो ये जयपुर का ही है। तो इस जयपुर के आरजे नंबर को हमने उल्टा कर दिया 41। तो ये चोमू का क्या बन गया? आरजे नंबर 41। चोमू का क्या है? 41। अगर बात करूं 15 नंबर की, तो आरजे 15 नंबर है वो है जैसलमेर का। आरजे 15 नंबर किसका है? आरजे 15 जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। आरजे 15 नंबर है जैसलमेर का। अगर बात करूं 16 की, तो 16 है जालोर। 16 नंबर पे क्या आता है? आरजे 16 पे झालोर। 16 नंबर पे क्या आते हैं? झालोर। अगर बात करूं 17 की, तो 17 है झालावाड़। 17 क्या है? झालावाड़। आरजे 17 का क्या आता है? झालावाड़। बात करूं 15 की, तो 15 पे आता है जैसलमेर, 16 पे झालोर, 17 पे झालावाड़। अब एक बार अपने दोबारा रीडिंग मारते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको यही याद रखो आज की क्लास के अंदर। आरजे नंबर अजमेर का आरजे नंबर 01। बात करूं 2 अलवर, 3 बांसवाड़ा, 4 बाड़मेर, 5 भरतपुर, 6 भीलवाड़ा, 7 बीकानेर, 8 बूंदी, 9 चित्तौड़गढ़, 10 चूरू, 11 धौलपुर, 12 डूंगरपुर, 13 श्री गंगानगर, 14 जयपुर, 15 जैसलमेर, 16 जालोर, 17 झालावाड़। अब बात करते हैं 18 की। तो 18 आता है झुंझुनू का। 18 आरजे नंबर 18 किसका आता है? झुंझुनू का। झुंझुनू का कितना नंबर आता है? आरजे 18 आता है झुंझुनू का। अगर बात करूं 19 की, तो 19 आरजे 19 नंबर जो कोड है वो मिला हुआ है जोधपुर को। आरजे 19 नंबर कोड किसको मिला है? जोधपुर को। ये क्या है? तरीके से व्यवहारिक ज्ञान है। आप किसी भी वाहन को देखकर, उनके नंबर देखकर आप बता सकते हो ये इस जिले का है या इस तहसील का है। ये आरजे नंबर उस साधन को क्या देता है? उसकी पहचान देता है। तो झुंझुनू को बताया मैंने आरजे 18 किसका है? झुंझुनू का। आरजे 19 नंबर किसको मिला हुआ है? जोधपुर को। अगर बात करूं 20, तो आरजे 20 मिला हुआ है कोटा को। आरजे 20 किसको मिला हुआ है? आरजे 20 कोटा को। आरजे 20 मिला हुआ है कोटा को। अगर बात करूं 21 की, तो 21 मिला हुआ है नागौर को। आरजे 21 किसको मिला हुआ है? नागौर को। आरजे 21 मिला हुआ है नागौर को। अगर 22 की बात करूं, तो 22 मिला हुआ है पाली को। अगर 22 की बात करूं आरजे 22, तो पाली। अगर बात करूं आरजे 23, तो 22 पाली, 23 सीकर, 24 सिरोही, 23 सीकर,
आरजे 24 सिरोही, आरजे 24 सिरोही। 22 पाली 23 सिक्कर 24 सिरोही। अगर बात करूं 25 की तो 25 सवाई माधोपुर के हैं। आरजे 25 किसके हैं? सवाई माधोपुर। आरजे 25 किसके हैं? अभी सवाई माधोपुर के। अगर बात करूं 26 तो 26 है टोंक के। आरजे 26, आरजे 26 किसके हैं? आरजे 26 टोंक के। अगर बात करूं आरजे 27, 27 किसको दिया गया है? 27 दिया गया उदयपुर को। आरजे 27 किसको दिया गया है? उदयपुर को। आरजे 27 किसको दिया गया है? उदयपुर को। तो एक बार दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। 1 अजमेर, 2 अलवर, 3 बांसवाड़ा, 4 बाड़मेर, 5 भरतपुर, 6 भीलवाड़ा, 7 बीकानेर, 8 बूंदी, 9 चित्तौड़गढ़, 10 चूरू, 11 धौलपुर, 12 डूंगरपुर, 13 श्री गंगानगर, 14 जयपुर, 15 जैसलमेर, 16 जालौर, 17 झालावाड़, 18 झुंझुनू, 19 जोधपुर, 20 कोटा, 21 नागौर, 22 पाली, 23 सीकर, 24 सिरोही, 25 सवाई माधोपुर। 25 कौन सा था? सवाई माधोपुर। उसके बाद बात करते हैं 26 की। तो 26 किसको दिया गया था? टोंक। 27 उदयपुर। अभी बात करेंगे 28, 29 और 30 की। नोट कर लिया? यहाँ साथ साथ में नोट करते हो या स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करूँ मैं अगर 27 तक हो गई। 27वां कौन सा था? उदयपुर था। 27वां कौन था? उदयपुर। आरजे नंबर 27 किसके थे? उदयपुर, उदयपुर। अगर बात करूं आरजे 28, आरजे 29 और आरजे 30 की, तो सबसे पहले 28वां जिला बना था अपना कौन सा? 12। 28वां जिला कौन सा बना था? 12। 29वां कौन सा बना था? दौसा। और 30वां राजसमंद। 28, 29, 30 जैसे इनके जिले बने थे वैसे इनको क्या दे दिए? आरजे नंबर दे दिए। 28 नंबर पे 12 बना था, 29 पे दौसा बना था, 30 पे राजसमंद। तो जिलों के साथ साथ आपको आरजे नंबर भी याद होंगे उनके। तो 27 पे उदयपुर, 28 पे 12, 29 पे दौसा और 30 पे राजसमंद। 30 पे क्या है? राजसमंद। 31 आपको बताया था, 31 था हनुमानगढ़ का। 31 किसका था? हनुमानगढ़ का। श्री गंगानगर का कितना था? आरजे 13। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ था, तो श्री गंगानगर के कोड को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो किसका ये कोड बन गया? आरजे 31 हनुमानगढ़ का कोड बन गया। अगर बात करूं 32, तो 32 है कोटपुतली। 32 किसकी हुई? आरजे 32, आरजे 32 कोटपुतली। कोटपुतली ये तहसील कहाँ पड़ती है? कोटपुतली ये पड़ती है जयपुर के अंदर। ये तहसील कहाँ पड़ती है? मैंने बताया था जयपुर। जयपुर का कितना है? जयपुर का था 14। जयपुर की एक तहसील थी चौमू। चौमू का बताया था इसका उल्टा कितना? 41। अभी बात करूं कोटपुतली की। कोटपुतली किसकी तहसील है? जयपुर की। इसके आरजे नंबर कितने हैं? 32। आरजे नंबर 32। अगर बात करूं 33, 33 रामगंज मंडी। 33 किसका आरजे? आरजे 33 है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहाँ पड़ती है? ये कोटा के अंदर। रामगंज मंडी कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर। और इसका आरजे नंबर क्या है? 33। अगर बात करूं 34, तो 34 पे आता है करौली। आरजे 34, जो 34 पे आता है करौली। 34 पे क्या आता है? करौली। अगर बात करूं आरजे 35, आरजे 35 पे आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को याद करने का एक तरीका बताता हूँ। आरजे 35, 35 पैसे प्रतापगढ़। पैसे परमेश्वर चंद्र कमेटी की, परमेश्वर चंद्र कमेटी के अनुसार बना था ये प्रतापगढ़। और पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़। और पैसे 5वां सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। पैसे परमेश्वर चंद्र कमेटी के अनुसार किसको बनाया गया था? प्रतापगढ़ को बनाया गया था। तो इसका नंबर क्या हो गया? आरजे 35। अगर बात करूं 36, तो 36 जो आरजे नंबर दिया गया है वो दिया गया है ब्यावर को। आरजे 36 नंबर
किसको दिया गया है? ब्यावर। ब्यावर तहसील किसकी है? अजमेर की। अजमेर की। ब्यावर के अंदर एक मेला लगता है जो बहुत फेमस है, कौन सा है वो? बादशाह का मेला। कहाँ पड़ता है? ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है। ब्यावर अजमेर को कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? आरजे नंबर 36। अगर बात करूं 37 नंबर दिया गया है डीडवाना को, आरजे 37। आरजे 37 किसको दिया गया है? डीडवाना। डीडवाना किसकी तहसील है? नागौर की। किसकी तहसील है? नागौर की। और इसको आरजे नंबर कितना दिया गया है? डीडवाना को 37। अगर बात करूं 38 तो 38 दिया गया है आबू रोड। 38 क्या दिया गया है? आरजे नंबर 38 आबू रोड। आबू रोड कहाँ पड़ता है? सिरोही। आबू रोड पड़ता है सिरोही के अंदर। और इसको आरजे नंबर क्या दिया गया है? 38। अगर बात करूं उदयपुर की तो आरजे 27। अगर बात करूं 12 दौसा राजसमंद। जिन तरीकों से या जिन तारीखों जिन जो जैसे 28 नंबर का अगर जो जिला बना है तो वो 12 बना था, और 28 नंबर इसको क्या दे दिया गया? आरजे नंबर दे दिया गया। 29 नंबर का जो जिला बना था वो दौसा बना था, और इसी जिले की गिनती का दौसा को आरजे नंबर कौन सा दे दिया गया? 29 नंबर का आरजे नंबर दे दिया गया। हालांकि 29 नंबर पे ही दौसा क्या बना था? जिला बना था। और 30वें नंबर का जो जिला था वो था राजसमंद। और आरजे नंबर कौन सा मिला है राजसमंद को? आरजे 30 मिला है। अगर बात करूं 31 की तो 31 मिला था हनुमानगढ़ को। अगर बात करूं 32 तो 32 मिला था कोटपुतली को। कोटपुतली किसकी तहसील है? जयपुर की। अगर बात करूं 33 रामगंज मंडी कोटा को। अगर बात करूं 34 मिला है करौली को। 35 मिला प्रतापगढ़ को। पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़। पैसे परमेश्वर चंद्र कमेटी के अनुसार बनाया गया था। पैसे 5वां सबसे छोटा जिला। पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़। तो इस तरीके से याद करने हैं जो कि आपको साथ साथ यही याद हो जाएंगे बार बार रिपीट करने से। अगर बात करूं 35 के बाद में 36 की तो 36 मिला था ब्यावर अजमेर को। ब्यावर के अंदर आपको बताया था कि एक मेला भी भरता है, बादशाह का मेला, जो कहाँ भरता है? ब्यावर को। और उनको कौन सा नंबर दिया गया है? आरजे 36 नंबर दिया गया है। अगर बात करूं 36 के बाद में 37 की तो 37 किसको दिया गया था? डीडवाना को। 37 किसको दिया गया था? डीडवाना को। तो ये डीडवाना कहाँ की तहसील है? नागौर की। अगर बात करूं 38 किसको दिया गया था? आबू रोड। आबू रोड कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर। आबू रोड कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर। बात करूं 39 आरजे नंबर 39। आरजे नंबर 39 किसको दिया गया भाई? आरजे नंबर 39। आरजे 39 जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है बालोतरा को। बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। बालोतरा कहाँ पड़ता है? बालोतरा। बालोतरा पड़ता है बाड़मेर। बाड़मेर। बाड़मेर की एक तहसील है बालोतरा। इसको कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? आरजे 39 नंबर दिया गया है। अगर बात करूं 40 की तो 40 है भिवाड़ी। 40 क्या है? भिवाड़ी। आरजे 40 भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? अलवर में है ये। अलवर की तहसील क्या है? भिवाड़ी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने बात कर दी आरजे 40 तक। हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट 41 पे कौन सा है, 42 पे कौन सा है। उम्मीद है मुझे साथ साथ में आपको याद हो रहे हैं। अब मैं बात करूं 41 नंबर की, तो 41 नंबर किसको दिया गया है? 41 नंबर मैंने आपको बताया था भाई। 14 नंबर किसका है? जयपुर का। तो जयपुर का ही एक तहसील है चौमू। तो जयपुर के आरजे नंबर को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? 41। तो चौमू किसका है? 41 किसका है? चौमू का। अगर बात करूं 42 तो 42 है किशनगढ़। आरजे नंबर 42 किसका है? किशनगढ़ का। किसका है? किशनगढ़ का। आरजे नंबर 42 किसका है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। अगर बात करूं मैं 43 की तो 43 कहाँ है? 43 जाएगा फुलौदी। आरजे 43 दे दिया फुलौदी को। फुलौदी कहाँ पड़ता है?
जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई? जोधपुर के अंदर सबसे शुष्क स्थान है ये, सबसे शुष्क स्थान। और कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। और इसको आरजे नंबर कौन सा दिया गया है? 43 यानी 43 नंबर का आरजे नंबर दिया गया है। अगर बात करूँ 44 की, तो 44 दिया गया सुजानगढ़ चूरू को, आरजे 44 किसको दिया गया है? सुजानगढ़ चूरू को दिया गया है। सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। अगर बात करूँ 45 नंबर की, तो 45 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है जयपुर उत्तर को, आरजे 45 किसको दिया गया है? जयपुर उत्तर को। जयपुर उत्तर को क्या आरजे नंबर दिया गया है? 45 आरजे नंबर दिया गया है। अगर बात करूँ 46, तो 46 दिया गया है भीनमाल, आरजे नंबर 46 किसको दिया गया है? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है? झालोर। भीनमाल कहाँ पड़ता है? झालोर। और कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? आरजे नंबर 46। अगर बात करूँ 47, तो 47 दिया गया है दुदू जयपुर को, आरजे 47 किसको दिया गया है? दुदू जयपुर। यह भी एक जयपुर की तहसील है दुदू, जिसको क्या आरजे नंबर मिला है? आरजे 47। यानी जो भी साधन आरजे 47 नंबर का होगा तो उसकी पहचान कौन से जिले से या कौन से जिले की तहसील से होगी उसका पता चलेगा। जैसे आरजे 47 नंबर का जो कोई साधन है तो वो दुदू तहसील का है, अगर जिले की बात करें तो वो जयपुर जिले का। ठीक है। अगर बात करूँ मैं 48 नंबर की, तो 48 जो नंबर है वो है केकड़ी, आरजे नंबर 48 किसको मिला है? केकड़ी। केकड़ी कहाँ पड़ता है? अजमेर। केकड़ी कहाँ पड़ता है? अजमेर। 48 आरजे 48 नंबर किसको मिला है? केकड़ी को। केकड़ी कहाँ मिलता है? अजमेर के अंदर। केकड़े अजमेर में मिलते हैं, ऐसे समझ लेना। 48 रुपए किलो केकड़े मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अजमेर में मिलते हैं। तो 48 नंबर पे क्या है? केकड़ी अजमेर। अगर बात करूँ आरजे 49, आरजे 49 तो ये कौन सा है? नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़ का नंबर है आरजे क्या है? आरजे 49। इनमें 5-7 नंबर ऐसे होंगे जो सभी को याद होंगे, बाकी ऐसे है भी याद तो करने ही पड़ेंगे, कई बार इनसे भी क्वेश्चन उठ जाता है। तो आरजे 49 क्या है? नोहर। नोहर किसमें? हनुमानगढ़ में आता है। अगर बात करूँ 50, तो 50 नंबर पे आता है नोखा, बीकानेर की एक तहसील है, आरजे 50। बीकानेर की एक तहसील है भी, कौन सी है वो? नोखा। नोखा का आरजे नंबर क्या है? 50। नोखा का आरजे नंबर क्या है? 50। अगर बात करूँ 51 की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कोई 2-4 और रह गए वो बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगर बात करूँ 51, आरजे 51 की, आरजे 51 है शाहपुरा, सॉरी शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। अगर बात करूँ आरजे 52, आरजे 52, तो आरजे 52 भी शाहपुरा, लेकिन ये शाहपुरा अलग है भी। ये शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, ये शाहपुरा पड़ता है जयपुर के अंदर। ये भी एक जयपुर की तहसील है जिसको क्या नंबर दिया गया है? आरजे 52। अगर बात करूँ 53 की, आरजे 53, तो ये आरजे 53 दिया गया खेतड़ी झुंझुनू को, खेतड़ी झुंझुनू को ये आरजे नंबर दिया गया, जो कि आरजे 53 नंबर है। इसको दिया गया खेतड़ी झुंझुनू को दिया गया है। अगर बात करूँ 54, तो 54 नंबर पे आता है पिपाड़। 54 नंबर पे क्या आता है? पिपाड़। 54 नंबर आरजे 54 नंबर किसको दिया गया है? आरजे 54 नंबर दिया गया पिपाड़ को। अगर बात करूँ आरजे 55, आरजे 55 किसको दिया गया है? पोखरन। पोखरन किसको दिया गया है? पोखरन को दिया गया है। और ये पोखरन कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। पोखरन कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। अगर बात करूँ मैं 55 पोखरन, पोखरन कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। अगर बात करूँ आरजे 56, आरजे 56, तो ये दिया गया शार्दुल शहर,
7 दूनी 6 को। 8 से 56 किसको दिया गया है? 7 दूनी 6 को दिया गया है। एक बार फिर से आपको 2 मिनट के अंदर सभी रिपीट करा देता हूँ, जो कि आपको यही मैंने वादा किया था कि आज का जो मैटर करवाऊंगा वो क्लास के अंदर ही याद करवाऊंगा। तो आज 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे कौन था अभी? अजमेर। 2 पर अलवर, 3 पर बांसवाड़ा, 4 पर बाड़मेर, 5 पर भरतपुर, 6 पर भीलवाड़ा, 7 पर बीकानेर, 8 पर बूंदी, 9 पर चित्तौड़गढ़, 10 पर चूरू, 11 पर धौलपुर, 12 पर डूंगरपुर, 13 पर श्री गंगानगर, 14 पर जयपुर, 15 पर जैसलमेर, 16 पर झालोर। अगर बात करूं 17 की तो 17 झालावाड़, 18 झुंझुनू, 19 दिया गया है जोधपुर को, 20 कोटा, 21 नागौर, 22 पाली, 23 सीकर, 24 सिरोही, 25 सवाई माधोपुर, 26 टोंक, 27 उदयपुर, 28 बारा, 29 दौसा और 30 राजसमंद। तो 30 तक आपको याद हो गए होंगे। बात करते हैं 31 की। 31 है हनुमानगढ़, 32 कोटपुतली किसकी तहसील है? जयपुर की। अगर बात करूं 33 रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कहाँ पड़ती है? कोटा। और उसको क्या आरजे नंबर दिए गए हैं? आरजे 33। अगर बात करूं आरजे 34 की तो 34 दिया गया है करौली को, आरजे 34 करौली को। आरजे 34 किसको दिया गया है? करौली को। अगर बात करूं 35 प्रतापगढ़, पैसे 35 पैसे प्रतापगढ़, पैसे परमेश्वर चंद्र कमेटी ने बनाया था, पैसे 5वां सबसे छोटा जिला। तो एक क्वेश्चन याद करने के पीछे आपको 4 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये याद होगा अच्छे तरीके से। अगर बात करें 35 के बाद 36 की तो 36 को दिया गया ब्यावर अजमेर, 36 ब्यावर अजमेर। ब्यावर के बारे में बताया था, एक मेला लगता है यहाँ बादशाह का मेला, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर के अंदर लगता है। तो इसको कौन सा नंबर दिया गया है? आरजे 36। अगर बात करूं 37 तो 37 नंबर दिया गया है डीडवाना को। डीडवाना कहाँ पड़ता है? डीडवाना पड़ता है नागौर के अंदर, आरजे 38। आरजे 38 पड़ता है आबू रोड। आबू रोड कहाँ पड़ेगा? सिरोही। आबू रोड कहाँ पड़ता है? अभी सिरोही के अंदर पड़ता है। अगर बात करूं 39 मिलेगा आपको बालोतरा। बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। बालोतरा कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर के अंदर। अगर बात करूं 40 तो 40 है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी आपका अलवर के अंदर, भिवाड़ी है अलवर के अंदर, जिसको कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? 40। अगर बात करूं 41 तो 41 एक जयपुर की तहसील है चौमू। चौमू को कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? 41। आरजे 41 किसको दिया गया है? चौमू को। अगर बात करूं 42 तो 42 दिया गया है किशनगढ़ को। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। अगर बात करूं 43 दिया गया है फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर। 44 किसको दिया गया है? सुजानगढ़ चूरू को। अगर बात करूं 45 तो 45 दिया गया है जयपुर उत्तर को। जयपुर का जो उत्तर है उसको कौन सा दिया गया है? 45। अगर बात करूं 46 की तो 46 दिया गया है भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है? झालोर। भीनमाल कहाँ पड़ता है? झालोर, जिसको कौन सा दिया गया आरजे नंबर? 46। अगर बात करूं 47 की तो 47 दुद्दू। दुद्दू कहाँ पड़ता है? जयपुर। जयपुर की एक तहसील है दुद्दू, जिसको कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? 47। बात करूं 48 की, 48 टेकड़ी। टेकड़ी कहाँ मिलेगा अभी? अजमेर। टेकड़ी कहाँ मिलेगा? अजमेर। बात करूं 39 की सॉरी दोस्तों 49 किसको है? नूर हनुमानगढ़। बात करूं 40 की, 49 के बाद बात करूं 50 की तो 50 आपको दिया गया नोखा। नोखा स्थान कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर की एक तहसील है नोखा, जिसको कौन सा आरजे नंबर दिया गया है? 50। 51 शाहपुरा भीलवाड़ा का। 51 कहाँ है? शाहपुरा के 2 आते हैं, एक तो 51 जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा का है, एक 52 जो शाहपुरा कहाँ का है? जयपुर का। अगर बात करूं 53 की तो 53 किसको दिया गया है? खेतड़ी झुंझुनू को। अगर बात करूं 54 तो 54 को किसको दिया गया है? पिपाड़। पिपाड़ कहाँ पड़ता है? बताओ, पिपाड़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। पिपाड़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। बात करूं आरजे 55 दिया गया है पोखरण।
पोखरण कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और आरजे सरपंच किसको किया गया है? शार्दुल साहब को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास में याद हो गया होगा। थैंक यू।